तो दोस्तों छठ का 2 दिन बीत चुका है नहाए खाए और खरना का, और आज है छठ पर्व का तीसरा दिन जो कि है अरग का दिन। इस दिन ठेकुआ का बहुत महत्व होता है, इसी से अरग पड़ता है। तो ये देखिए ठेकुए के लिए सभी लोग आटा मिला रहे हैं, और जितने भी जो घर के सदस्य होते हैं नहा धोआ कर ही आते, बिना नहाए हुए ये अरग का ठेकुआ नहीं बनता है। तो अभी आटा मिलाया जा रहा है, और ये देखिए मिलाने के बाद इधर छाना जा रहा है, और 3-4 लोग ठेकुआ बनाने में मदद करते हैं। कुछ ठोकते हैं, कुछ गोला करते हैं और कुछ लोग छानते हैं। और फिर जब ठेकुआ छना जाता है तो उसमें सिंदूर टिक कर लौंग खोसा जाता है, जो कि अरग में चढ़ता है। बहुत ही सावधानी से और पवित्रता से ये सारा काम किया जाता है। कोई भी बिना नहाए धोए नहीं आते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इतना ठेकुआ जो है छना चुका है। काफ़ी मात्रा में ठेकुआ बनता है, क्योंकि बहुत जगह यह प्रसाद जो है बँटता है। कहा जाता है कि जितना प्रसाद बँटता है उतना अच्छा होता है। तो अभी तक ये ठेकुआ इधर छना ही रहा है। और ठेकुआ छनाने के बाद अब हम लोग आ गए हैं फल को धोने में। जो सारे जो फल हैं जो चढ़ेंगे वो फल को हम लोग धो लिए हैं। तो ये देखिए धोकर सारे फलों को अभी एक तरफ रख दिया गया है। इसे फिर सूप में लगाया जाएगा। बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सारे फल वगैरह धोकर आ गए हैं। ठेकुआ भी तैयार हो चुका है। बस अब सूप वगैरह जो होते हैं, कुछ पीतल के सूप होते हैं और बांस के सूप होते हैं, सभी में सिंदूर टिका जाता है, अर्पण टिका जाता है। और सभी सूप को पहले धो लिया गया है, जैसे कि फल वगैरह धोए हैं उसी तरह सूप को भी धोकर इस तरह से सिंदूर और अर्पण से इसे टिक लिया जाता है। उसके बाद ही इसमें फल वगैरह सजाए जाते हैं। तो जितने भी परवैतिन हैं वे सजा लिए। और ये देखिए दिया बाती भी हो चुका है, और सूप पर जो फल चढ़ता है प्रसाद के रूप में उसे भी सजा लिया गया है। बहुत ही ये सुंदर दिखता है। और कलश भी सजा लिया गया है, क्योंकि 5 परवैतिन है तो 5 कलश सजाया गया है। और इधर सूप देखिए किस तरह से इसमें पूरा जो जितने भी फल आते हैं सारे फल लगाए जाते हैं। मेन इसमें नारियल का महत्व होता है, ठेकुआ का महत्व होता है, और जो भी फल होते हैं लगा दिए जाते हैं। और उसे बांध भी दिया गया है दौरा उठाने के लिए, यानी कि दौरा रेडी है। अब ये देखिए सारे परवैतिन जो है जिस पे अर्घ देना है अपना अपना साड़ी भी पहन चुकी हैं, और सभी एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं। सभी परवैतिन ने एक जैसे ही साड़ी पहनी है। ज़रूरी नहीं कि एक जैसी पहने, पर इन्होंने एक जैसा पहना है ताकि काफ़ी अच्छा लगे। तो अभी सब सिंदूर लगा रही हैं, और सभी फिर अर्घ के लिए दौरा उठेगा और गीत गाते हुए सारी महिलाएं बाहर निकलेंगी। तो सभी सबसे पहले जितने भी दौरे हैं उनको धूप दीप अगरबत्ती दिखा के प्रणाम कर रही हैं, तभी दौरे को उठाया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा लगता है दोस्तों। तो पांचों ने भी देखिए प्रणाम कर लिया है, और जो भी दौरा उठाने वाले हैं वो भी आ जाएंगे। जेंट्स भी उठाते हैं और लेडीज़ भी उठा सकती हैं, बच्चे भी उठा सकते हैं। तो अभी ये देखिए सभी आ रहे हैं धीरे धीरे, और सभी उठाएंगे। अभी खड़ा होकर दौरे उठाने वाले का इंतज़ार हो रहा है। सभी नहा कर आते हैं, बिना नहाए हुए इसमें कोई भी काम नहीं होता है। तो ये देखिए दौरे को बहुत अच्छी तरह से और भी सजा दिया गया है। जो दीपक है जला दिया गया है, फूल माला चढ़ा दिया गया है, बिल्कुल ही रेडी। और दौरा उठाने के लिए ये देखिए सभी जो है आ गए हैं उठाने के लिए, और एक एक करके सभी माथे पे ही दौरे को ले जाया जाता है। अगर जो नदी पे जाते हैं वो नदी पे ले जाएंगे, और हम लोग का छत पे हो रहा है तो छत पे ले जाएंगे। सभी अपने माथे पर ही दौरे को रखेंगे और वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ पे इसका पूजा होना है। तो 5 दौरा रहेगा तो 5 लोग उठाते हैं अलग अलग। जितने दौरे रहेंगे उतने लोगों को उठाना पड़ता है। तो ये देखिए सभी माथे पर लेके अब धीरे धीरे दरवाजे से निकल रहे हैं, और इसे उस स्थान तक ले जाएंगे जहाँ पे हम लोग को पूजा करना है। कुछ बाहरी लोग भी दे देते हैं, तो उनका भी दौरा रहता है, तो उसके लिए भी दौरा सजाया जाता है। ये देखिए सभी दौरा, सबसे पहले दौरा ही बाहर निकलता है, तभी परवैतिन उनके पीछे पीछे निकलती है। तो सभी जो परवैतिन हैं वो भी पीछे पीछे निकल रही हैं। सबसे पहले दरवाजे से निकलकर ये लोग दंडवतियाँ करती हैं, यानी कि दंडवत देकर प्रणाम करती हैं, और तभी फिर आगे बढ़ती हैं। और कुछ लोग आगे का रास्ता को इस तरह से बहारते जाते हैं ताकि परवैतिन उस रास्ता पे आगे बढ़ते जाएं।
तो ये देखिए चूँकि छत पे हो रहा है तो सभी ने बड़ा बड़ा टब रखा है, उसी में पानी भर दिया जाएगा और सभी परवैतीन उसी में खड़े रहेंगे। जिस तरह से नदी में लोग खड़े होते हैं उसी तरह टब में पानी भरकर लोग खड़े होते हैं। तो ये देखिए पाइप से सभी को नहलाया जा रहा है और पाइप से इसमें पूरा पानी भरा जाएगा। बहुत ही अच्छा लगता है। तो सभी परवैतीन अभी नहा रही हैं और नहाने के बाद फिर कपड़े बदले जाएंगे और फिर पहला अर्घ दिया जाएगा। तो नहाने के बाद सबसे पहले जो आंचल में है अर्पण और सिंदूर किया जाता है। सारे परवैतीन को मांग में सिंदूर किया जाता है और आंचल में भी अर्पण और सिंदूर दिया जाता है। तो जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती हैं वे अर्पण और सिंदूर करती हैं सभी को। ये देखिए जितनी भी वहाँ महिलाएं आई हैं वो कर रही हैं। और अब सूप दिया जा रहा है क्योंकि संध्या का समय हो चुका है और अर्घ टाइम पे ही पड़ता है। तो अब अर्घ पड़ने लगा है। सबसे पहले 2 बार दूध का अर्घ पड़ता है और 3 बार जल का अर्घ पड़ता है। तो सभी परवैतीन के आगे सारे जो परिवार वाले खड़े हैं और अर्घ दे रहे हैं। अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती है दोस्तों और बहुत ही अच्छा लगता है। तो दूध से अर्घ देने के बाद जल से भी जो है अर्घ दे दिया गया है। उसके बाद सारे परवैतीन से जो है सूप लेकर फिर अपनी जगह पे रख दिया जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों अब अर्घ पड़ चुका और पंडित जी अब पूजा करा रहे हैं। तो शाम का जो अर्घ है वो तो पड़ चुका है। अब सुबह इसके बाद फिर सुबह का अर्घ होगा। बहुत जगह पूजा होता है, बहुत जगह लोग पंडित जी से कराते हैं, बहुत जगह अपने भी करते हैं। तो यहाँ पर पंडित जी आए हैं। और ये देखिए दोस्तों अब सुबह का जो अर्घ है उसकी तैयारी हो रही है। तो उसके लिए भी परवैतीन लोग तैयार है, हाथ में कलश लेकर और फिर से सिंदूर किया जा रहा है। कुछ लोग कहीं पे होता है कि जो रात में साड़ी पहनी जाती है वही पहनते हैं और कुछ लोग सुबह का अर्घ के लिए साड़ी को चेंज करते हैं। तो इसमें भी कुछ परवैतीन ने रात वाली ही साड़ी पहनी है और कुछ ने सुबह को चेंज कर लिया और सभी एक दूसरे को सिंदूर कर रहे हैं। और अब सुबह का अर्घ पड़ जाएगा। उसके बाद ये पर्व बहुत ही श्रद्धा के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए फिर सुबह का अर्घ के लिए भी दौरा को उसी तरह से सजा लिया गया है और सभी धूप दीप अगरबत्ती दिखाएंगे, प्रणाम करेंगे और फिर से दौरे को उसी स्थान पर ले जाया जाएगा जहां पर शाम को अर्घ पड़ा था। फिर से 5 कलश सजा दिए गए हैं। जो धूप दीप है दौरा पर वो भी लगा दिया गया है, जला दिया गया है। सभी परवैतीन भी प्रणाम कर रही हैं, गीत वगैरह गाए जाते हैं। और ये देखिए दौरा लेने वाले लोग भी आ गए हैं और सभी फिर से उसी तरह दौरे को ले जाते हैं जैसे शाम के वक्त ले गए थे। तो दौरे को फिर से छत पे ले जाया जा रहा है। फिर से परवैतीन लोग वहीं जाएंगे और वहीं स्नान करेंगे। हाथ में जलता हुआ दीपक लेके जाती हैं। कलश के ऊपर ये दीपक बैठा हुआ रहता है और उसी को लेकर सभी ऊपर जाएंगे। बहुत ही रमणीय माहौल होता है। तो ये देखिए अभी सुबह में जो है पूरा थोड़ा अंधेरा टाइप का होता है। तो सभी फिर से अपने अपने जो बड़े बड़े टब हैं उसमें सब खड़ी हो गई हैं और उसमें पानी भरा जाएगा। फिर उसी में सब स्नान करेंगी और फिर सुबह का अर्घ के साथ पारण होगा और फिर ये छठ महापर्व जो है समाप्त हो जाएगा। तो फिर से देखिए जो अर्पण सिंदूर किया जाता है वो हो रहा है, उसके बाद ही अर्घ होगा। अर्पण सिंदूर करने के बाद सारे जो परवैतीन है वे स्नान करेंगी, उसके बाद कपड़े बदलेंगे और फिर सुबह का अर्घ होगा और पंडित जी फिर से आरती वगैरह कराएंगे और इसके साथ ही ये पर्व समाप्त हो जाएगा। परवैतीन भी दूसरे लोगों को सिंदूर करती। ये देखिए उन्हें पाइप से फिर से नहाया जा रहा है। और नहाने के बाद फिर से उन्हें सिंदूर दिया गया और फिर से अब सूप वगैरह दिया जा रहा है परवैतीन को अर्घ के लिए।
सुबह में भी उसी तरह 2 बार दूध से और 3 बार जल से अर्घ दिया जाता है। तो अर्घ जो है शुरू हो चुका है। इसका भी टाइमिंग होता है, जो टाइमिंग होता है उसी टाइम पे एकदम अर्घ पड़ता है। तो अर्घ सुबह का अर्घ भी पड़ चुका है दोस्तों। अब सूप वगैरह रखा जा रहा है। तो अब अर्घ पड़ने के बाद पंडित जी फिर से पूजा करा रहे हैं, आरती कराएंगे, हवन कराएंगे और उसके बाद ये पर्व समाप्त हो जाएगा। सभी एक दूसरे को प्रसाद देंगे। हवन हो रहा है अब। स्वामी एक चक्रधारी दुखारी सुखकारी दुखारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन सुर मुनि भूर सुर वंदे विमल विभव सारी। ओ स्वामी विमल विभव सारी पगदल दल प्रचारम तिस्रिका हस्ताम निखंगिणा देखा गो सहस्रजो जनेवा सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाशस्तु निकाया मुनियस्तवः। तो दोस्तों परवैतीन लोग सभी को प्रसाद दे रहे हैं और खुद भी प्रसाद लेते हैं और सभी को प्रसाद देते भी है। सभी परवैतीन को प्रणाम भी किया जाता है और वो भी सभी को प्रणाम करते हैं। और ये देखिए पारण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सभी मिलजुल कर परवैतीन के साथ ही पारण कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये छठ महापर्व समाप्त होता है। आप सभी लोगों को छठ की बहुत बहुत बधाई और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और ये देखिए सभी परवैतीन के साथ सभी सारी महिलाएं और अंदर जेंट्स लोग भी बहुत अच्छे से पारण का मज़ा ले रहे हैं। जय छठी मैया की।